दोस्तों आज हम टेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। टेंस जो होते हैं वो ग्रामर की सबसे मूलभूत चीज़ होती है। अगर हमें टेंसों का ज्ञान हो गया तो टेंसों से हम एक्टिव पैसिव वॉइस बना सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव का अध्ययन करने से पहले जो ग्रामर की सबसे बेसिक चीज़ है टेंस, उसके विषय में जानेंगे। टेंस में कौन सी क्रियाएं कहाँ लगती हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, किस फॉर्म की क्रियाएं लगती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम टेंसों के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस के कितने भाग होते हैं। दोस्तों टेंस के 3 भाग होते हैं। टेंस के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान में होने वाले कार्यों के लिए होता है। वर्तमान में होने वाले कार्यों के लिए होता है। फिर दूसरा होता है दोस्तों पास्ट टेंस, जो कि भूतकाल में हो चुके, भूतकाल में हो चुके कार्यों के लिए होता है। तीसरा होता है फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस, जो कि भविष्य काल में होने वाले कार्यों के लिए होता है। अब टेंस के माध्यम से हमने ये देखा कि टेंस के यानी काल के यानी समय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान में होने वाले कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस भूतकाल में हो चुके कार्यों के लिए होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल में होने वाले कार्यों के लिए होता है। अब इस टेंस के भी 4 भाग होते हैं, यानी कि हर टेंस, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग, पास्ट टेंस के भी 4 भाग और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग। उन 4 भागों के विषय में जानेंगे। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग हर टेंस के। अब सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होता है दोस्तों। नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
तीसरा होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा एवं आखिरी होता है प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रेंड्स, वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए टेंस को पहचानना सबसे जरूरी होता है। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि कौन से टेंस का ये वाक्य है तो उसको हम अंग्रेजी में बदल नहीं सकते। तो सबसे मेन चीज होती है पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि उसके वाक्य को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पहचान। पहचान देखते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। यानी उस तरीके के वाक्य जो ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि पर समाप्त होते हों, कितना भी बड़ा वाक्य, अगर उनके अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं आते हैं तो वो सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माने जाएंगे। जैसे कि राम घर जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें ता, वे क्रिकेट खेलते हैं तो लास्ट में ते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ लास्ट में ता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य जिनके लास्ट में ता है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हों, ये सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के माने जाएंगे। और कितना भी बड़ा वाक्य हो, अगर उसमें ता है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वो सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के माने जाएंगे। और उसी के नियम, उसी के रूल के हिसाब से हम उन वाक्यों को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। अब नियम देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1,
इस प्रकार के वाक्यों को अनुवाद करते समय यदि कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर नंबर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं। ठीक है, यदि कर्ता एक वचन है। इस सेंटेंसों में हम इस काल के वाक्यों में हम दो प्रकार के कर्ता का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली अंग्रेजी में दो प्रकार के कर्ता ही होते हैं। एक होता है एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल नंबर। ठीक है, तो इसमें यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगा देते हैं। जैसे कि जैसे वह खाना खाता है, तो वाक्य में कार्य के करने वाले को कर्ता बोलते हैं और कर्ता वह यानी कि एक वचन करता है तो ही। ठीक है, ही मीन्स वह, ही। फिर ईट मीन्स होता है खाना। ठीक है, ईट मीन्स खाना। तो कहता है हमारा नियम कि फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं तो ही ईट्स द फूड। ठीक, फिर वह घर जाता है तो वह भी एक वचन तो ही गोज। गो मीन्स होता है जाना, यस लगाएंगे तो ही गोज टू हाउस, ही गोज टू हाउस। ठीक है, यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वर्ड स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को हम। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। फिर लिखते हैं एस या ई एस को। फिर ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। फिर अदर वर्ड यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। वाक्य में कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। सबसे पहले कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर अदर वर्ड। अगर जो है हमारा कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में है तब। अब दूसरी बार देखते हैं जब कर्ता बहुवचन होता है। यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग कर देते हैं। एक वचन है तो एस जोड़ेंगे, बहुवचन है तो एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बनेगा? वे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे दे, फिर खेलना माने होता है प्ले। अब इसमें एस नहीं लगेंगे बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन में है, तो दे प्ले क्रिकेट। इसका वर्ड स्ट्रक्चर दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। फिर होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल दो हैं, वो दोनों समाप्त हो गए। इसके आगे के वीडियो में हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताएंगे।